जेएसएससी टीजीटी 2016 हाई स्कूल 2016 के सभी कैंडिडेट्स के लिए वीडियो है। जो कोर्ट केस में पिटिशनर है वो भी, जो कोर्ट केस में पिटिशनर नहीं है वो भी, सभी इस वीडियो को देखिए। सभी को पता है कि आज 21 जुलाई 2025 को कोर्ट में हियरिंग था खाली सीट के ऊपर ज्वाइनिंग को मांग को लेकर के, और साथ में बहुत सारा कैंडिडेट्स का कम मार्क्स में सिलेक्शन हुआ। बहुत सारा कैंडिडेट्स को जो है गलत तरीके से नियुक्ति हुआ, कम मार्क्स में नियुक्ति हुआ, गलत तरीके से नियुक्ति हुआ। इस सब को लेकर के कोर्ट केस में हियरिंग था। हम लोग की तरफ से काफ़ी हमारे जो एडवोकेट है वो भी सही से बात रखें, और जो जेएसएससी है अपना बात रखी, और गवर्नमेंट की तरफ से ये एडवोकेट बात रखे। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें ये रहा कि जेएसएससी ने अभी तक टेबुलर फॉर्म में सिलेक्टेड लोगों का लिस्ट नहीं दिया। सबसे बड़ा बात, अगर वो लिस्ट देती तो उसमें उसका 1000 खामी निकल जाता, जिससे पता चल जाता कि ये गलत तरीके से कितने लोगों को नियुक्ति दी है। लेकिन उसने नहीं दिया, लास्ट तक नहीं दिया। उसका आदेश का अवहेलना किया, हाईकोर्ट के आदेश का अवहेलना किया। उसके ऊपर सख्त जो है एक्शन होना चाहिए था, लेकिन उसके ऊपर अभी एक्शन नहीं हुआ। कल 1 अगस्त 2025 को फिर से कल सुनवाई होगा और पूरा दिन तक चलेगा, लेकिन कल अंतिम हियरिंग हो जाएगा। ये बात आपको बता रहे हैं कि कल पूरी तरह से अंतिम हियरिंग हो जाएगा और केस का द एंड हो जाएगा। फैसला कल रिजर्व हो जाएगा, उसके बाद कुछ दिनों के बाद फैसला सुना दिया जाएगा। ये आपका फाइनल समझ लीजिए कि कल जो है 1 अगस्त को अंतिम हियरिंग होगा। कल भले ही सुबह 10:30 बजे से रात 7-8 बज जाए, लेकिन पूरा बात सुन करके द एंड हो जाएगा। इसमें खामी इतना ही रहा। एक बात और बताना चाहते हैं कि जेएसएससी ने टेबुलर फॉर्म में नहीं दिया सिलेक्टेड लोगों का डाटा। उसने अगला लैपटॉप ला करके जो है अपना कमी को छुपाया, उसका डायरेक्शन दे दिया, बता दिया। लेकिन उसने जो है उस कमी को, जो फॉल्ट की, जो उसने गलत तरीके से नियुक्ति दिया था, उसे छुपा दिया, उसे छुपाया। उसने लिस्ट ही नहीं दिया कि सिलेक्टेड लोग कितना सिलेक्टेड लोग हैं, उसका लिस्ट नहीं दिया। हमारे एडवोकेट भी बहुत मेहनत से जो बात रखे, सभी लोग बहुत जितना रख पाते उतना रखे, लेकिन सिलेक्टेड लोगों का लिस्ट नहीं देना इस बात को साबित करता है कि उन्होंने बहुत लोगों का गलत नियुक्ति दिया था, और उसको छुपाने के लिए उसने कभी बात नहीं मानी, कभी बात ही नहीं माना। और आज जो है लैपटॉप ला करके दिखा दिया कि यहाँ ये है, यहाँ ये है, ये है गलत, और उस चीज़ को छुपा दिया जो उसने गलत नियुक्ति दिया था, या सीट्स का गलत जानकारी एकदम देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया। इस तरह से बात हुआ। और कल और एक बात और बताना चाहते हैं कि जो ये हाई स्कूल 2016 का है, जो हमारे जज हैं रोशन सर, वही इस केस को सुनेंगे और ये वही इस केस का पूरा फैसला दे देंगे। फैसले तक अब वही रहेंगे, सब कुछ बदलेगा, सभी केस का स्टाइल बदलेगा, लेकिन इस केस का फैसला तक सही रहेंगे। उम्मीद है मतलब हम लोग के फेवर में होगा। ये जितना भी कोर्ट केस में गए हुए हैं उनको नियुक्ति दिया जाएगा। एक बात और बताना चाहते हैं कि इस कोर्ट हियरिंग से बहुत पॉजिटिव उम्मीद है, सभी छात्रों को बहुत पॉजिटिव उम्मीद है कि उन्हें नियुक्ति दिया जाएगा। जैसे हम लोगों का पहले से ये आरोप है, आरोप क्या, ये रियलिटी है कि जेएसएससी ने गलत तरीके से लोगों को नियुक्ति दिया, उसका टेबुलर फॉर्म में डेटा देना था, नहीं दिया। 9400 के आसपास सीट खाली था, उसके बारे में नहीं बताया, उसका नहीं बताया कि 9400 सीट जो है कोई नियुक्ति चाहिए, उसके बारे में भी नहीं हुआ। तो मेनली ये बात है कि अब हम लोग को उम्मीद है कि रोशन सर ये आदेश देंगे कि जितना भी कोर्ट केस में पिटीशन है उनको नियुक्ति दे दिया जाए खाली सीट के ऊपर। एग्जैक्ट खाली सीट जब जेएसएससी को बोला जाता है कि खाली सीट कितना है, जेएसएससी हमेशा की तरह बोलते हैं खाली सीट है नहीं है। उसका 10 ड्रामा होता है, क्योंकि सब लोग को पता ही है कि जेएसएससी कैसे सजता है, पूरी दुनिया में फेमस है। वहाँ पे कैसे लोग को नियुक्त करके रखा जाता है। ये फंसाने वाला बात रहा है। तो ये है कि अब हम लोगों को
सबसे बड़ी बात ये भी है, अकबर इस वीडियो के माध्यम से एक और बात बताना चाहते हैं कि जितने लोग भी कोर्ट केस में पिटिशनर हैं, कोई भी डिसीजन आता है, आपको निराश नहीं होना है। आपको एक बात और पता होना चाहिए कि ऐसा हमेशा हुआ है कि 1-2% ही डिसीजन जो है स्टूडेंट्स के फेवर में फर्स्ट बेंच में आता है, क्योंकि इसमें हम लोग जो हम लोग को डिमांड था जैसे नहीं किया, अब जानकारी नहीं दिया तो वही हो सकता है कि बोला जाएगा कि भाई ऐसा है कि उसका प्रूफ ही नहीं है तो क्या बताएं, उसका यही नहीं है, उसका कि एविडेंस ही नहीं है तो कैसे बताएं, उसने दिए नहीं है, गवाह की तरह समझ लिए, गवाही नहीं मिला, उसने दिया है। सख्त आदेश मिलना चाहिए था उसको कि कल तक जारी करना है नियुक्त कैंडिडेट का लिस्ट जारी करने में क्या दिक्कत है। हमने इतना लोगों को नियुक्त दिया, इन लोगों को नियुक्त दिया, उसका लिस्ट जारी किया गया, जैसे नाम था, क्या सब्जेक्ट था, क्या रोल नंबर था, कितना मार्क्स था, क्या कैटेगरी था, बेसिस ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, कितना मार्क्स पे ज्वाइनिंग हुआ, क्यों नहीं जारी किया जाता है। नियुक्ति दिया गया है, नियुक्ति का लिस्ट होता है, नियुक्ति क्यों नहीं जारी किया जाता है। इसलिए नहीं जारी किया जाता है कि ये घपला घोटाला किया जाता है, इसलिए कोर्ट में बात रखा गया है। अब हमारे जो जज सर हैं वो अपने विवेक से जो है इस केस का फैसला देंगे। हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है इस केस को खड़ा करने में और अपना राइट मांगने के लिए, तो यही है। और बाकी इस जो है सब सही होगा। कल हो सकता है कि कल 1 अगस्त 2025 को सुनवाई हो और फैसला रिजर्व हो, इसका चांस ज़्यादा है और ऐसा होनी ही होगा ही। 90% चांस है कल अंतिम हियरिंग होगा, क्योंकि सुबह जो है 10:30 बजे से रात 7 बजे तक सुनवाई होगा, लेकिन इसके पूरा सुनवाई होकर द एंड हो जाएगा। राइट सर, बस यही है। बाकी जो है चैनल पे बने रहिए। और एक बात और बताना चाहते हैं कि ये केस में अगर फर्स्ट बेंच में हमारे हक में फैसला नहीं हुआ, हम सेकेंड बेंच में जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन ये बात जरूर मांग करेंगे कि सिलेक्टेड लोगों का लिस्ट जारी क्यों नहीं किया जाएगा, क्यों नहीं बताया जाएगा किन लोग सेलेक्ट किया गया, कितना मार्क्स था, कितना नहीं, और खाली सीट का एग्जैक्ट वैल्यू क्यों नहीं बताया जाएगा, क्यों बताया जाएगा, गलत जानकारी दिया जाएगा। और उसे हम लोग चाहते हैं कि कोर्ट उनकी बातों को रिजेक्ट करे। हम लोग को उम्मीद है जेएसएससी के द्वारा दिया गया एविडेंस बिल्कुल गलत हो और वो जो है उसको रिजेक्ट करे और स्टूडेंट्स के फेवर में सारे स्टूडेंट्स को नियुक्ति का आदेश दे दे। यही हम लोग चाहते हैं, सारे पिटिशनर्स को नियुक्ति का आदेश दे दे, यही हम लोग चाहते हैं। तो यही चीज़ फिर जो है, और इसमें बहस क्या क्या वही बताना चाहते हैं कि इसमें बहस ज़्यादा समझ लीजिए कि वही कितना सीट खाली है, कितने लोग हैं, कितना लोग नहीं हैं, जैसे अपना लैपटॉप ला के झूठो मूठो का बहाना बना दी और फर्स्ट हाफ उन्हीं से चला। सेकेंड हाफ में जो है पिटिशनर्स के लिए कुछ एडवोकेट जो है बात रखे। बस यही हुआ कि कल होगा, कल के बाद जो है फैसला रिजर्व होगा और उसके बाद जो है फैसला हो सकता है, हो जाएगा। बस इतना ही है। बाकी चैनल पे आप बने रहिए, सभी अपडेट देंगे और आगे लड़ाई बहुत तरीके से लड़ेंगे। तब तक इस केस को लड़ेंगे जब तक कि हमारी नियुक्ति नहीं हो जाती। ठीक है, धन्यवाद। फिर अपडेट देते हैं, आज भी जल्दी से अब आपको अपडेट दिए, क्योंकि सामने में हाई कोर्ट है, यहीं पे सामने में आप देख सकते हैं, यहीं पे सामने में हाई कोर्ट है, तो यहीं सारा कंक्लूड करने आए थे, पूरी तरह से कंक्लूड किए। ठीक है, धन्यवाद, फिर से बात होता है।